तरह के होने वाले हैं कोविड की लड़ाई में, तो सर कितना मजबूती के साथ सरकार ने इसको लड़ा है जनता के साथ? देखिए, मजबूती तो आप इस बात से आकलन कर सकते हैं कि जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, 8 जनवरी को पहली मीटिंग हमने की थी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में, और अभी 8 दिसंबर आने वाला है। 11 महीने पूरे होकर 12वें महीने में हम चले जाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश के मुकाबले जितने भी पैरामीटर्स हैं, आप केसेस पर मिलियन देख लीजिए, आप डेथ्स पर मिलियन देख लीजिए, आप टेस्ट पर मिलियन देख लीजिए, आप लेबॉर्ट्रीज का जो एक्सपेंशन का कार्यक्रम है उसको देख लीजिए। एक लेबॉर्ट्री से 2165 लेबॉर्ट्रीज तक हम पहुंच गए। 10 लाख से 15 लाख रोज के टेस्ट कर रहे हैं। 13 करोड़ हम टेस्ट कर चुके हैं। पीपीई किट, N95 मास्क, दवाइयाँ, वेंटिलेटर, ये सब हम अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। 20 लाख से ऊपर हमने डेडिकेटेड बेड्स जो है वो डेवलप किए हैं कोविड केयर सेंटर्स के अंदर, कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ में, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स में और बड़ी संख्या के अंदर बेड्स आयोजित हुए हैं। वैक्सीन की रिसर्च के मामले में हम इस स्थिति में आए हैं कि 2021 में देश के लोगों को हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ जाएंगे। हमने दुनिया के शुरुआती देशों में हम हैं जिसने वायरस को आइसोलेट किया, और वायरस की शायद अब तक हम 3-4 हज़ार वायरसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। 40-50 हज़ार वायरसेस को हम जो है बायो रिपोजिटरीज में स्टोर करके हम लोगों ने रख लिया है। मेरा ख्याल से शायद कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। 94% का रिकवरी रेट और 1.45% का फैटालिटी रेट, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हम 94 लाख मरीजों में से 88.5 लाख मरीज ठीक होकर घर चले गए और बाकी भी ठीक होकर घर जाने की स्थिति के अंदर आए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत ने बहुत मजबूती से इस लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है। सारी होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ, सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ। और अब हमारा आज इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य यही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कोविड के खिलाफ जंग में जो हथियार सिद्ध हुआ है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। यानी हर समय मास्क को ठीक से लगा के रखना, नाक मुंह पर ढकना, उसको फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं नीचे करना, बोलने के लिए भी नीचे नहीं करना, खाना खाते समय पे भी अकेले में खाना खाना, 4 लोगों को इकट्ठे बैठ के नहीं खाना खाना, भीड़ भड़क्के में नहीं जाना, बाज़ारों के अंदर जो है सावधानी पूरी रखना, 2 गज की दूरी बना के रखना, साबुन से पानी से हाथ धो के रखना, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना। छींक आती है या खांसी आती है तो अपने एल्बो को हम इस तरीके से मुंह पर रख सकते हैं, अपने हाथ को कहीं इधर उधर छू के नाक मुंह पे ना लेकर जाएं। ये जो सावधानियां हैं ये लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। पहले दिन से 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के टेलीफोन में कॉलर ट्यून जा रही है, उसके मैसेजेस भी हम बदलते रहते हैं। आज अमिताभ बच्चन जी वो मैसेज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और आज यहाँ पर भी हमने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके पीछे लक्ष्य यही है कि लोगों को इस बात को बार बार एम्फेसाइज करना है कि उनके लिए सैनिटेशन यानी हैंड हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए मास्क कितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए 2 गज की दूरी कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ हाईलाइट की हैं। जगह जगह इस तरह के कैंप हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। कई लाख मास्क हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, साबुन बांट चुके हैं। अभी सर्दी के अंदर हम लोग जो है गरीब लोगों के लिए कंबल भी जो है बांटने का बहुत जल्दी जो है योजना बनाएंगे। रेड क्रॉस के माध्यम से बहुत सारी सहायता की जो चीज़ें हैं वो सब हम लोगों ने पिछले 8-9 महीने में बांटी हैं। राष्ट्रपति जी ने स्वयं उनको सारे स्टेट्स के लिए फ्लैग ऑफ किया है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जिस तरह से समाज में स्वयंसेवी संस्थाओं ने खड़े होकर समाज के लोगों की मदद की है, ऐसे ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी खाली वो ब्लड लोगों के लिए उपलब्ध कराना स्वैच्छिक रक्तदाताओं के माध्यम से यही उसका पर्पस नहीं है, उसके पर्पस मैनीफोल्ड है, यानी सारे क्षेत्रों में उसको मदद करनी है, यही हमारा पर्पस है। वैक्सीन के बारे में आपने पूछा है, तो वैक्सीन के बारे में तो मैंने कई बार कहा है कि अगला साल शुरू होने के बाद शुरुआती जो 2-3-4 महीने हैं
उसमें संभावना है कि वैक्सीन हम देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे और जुलाई अगस्त तक लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की योजना हमारी है और उसके हिसाब से पूरी तैयारियां देश के अंदर चल रही हैं। सर, ये बॉर्डर पे जो फार्मर्स का उतना वो चल रहा है, हजारों की संख्या में आए हुए हैं, तो ये कितना? देखिए, मेरा सिर्फ एजिटेशन का जो पहलू है वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ये अनुरोध ज़रूर है कि भाई आप कुछ भी करें, कहीं पर भी करें, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है या 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, इन बातों को कभी किसी भी परिस्थिति में ना भूलें। ये आपके अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।